जमशेदपुर बर्मा माइंस दुर्गा पूजा मैदान में टाटा स्टील के संभाग जुस्को द्वारा बरसों पुराने दुर्गा पूजा मैदान का पार्क बनाने के नाम पर जुस्को द्वारा पूरे मैदान को गाड़ियों का पार्किंग बनाया जा रहा है। सन 1932 से बर्मा माइंस दुर्गा पूजा मैदान में बंगाली दुर्गा पूजा समिति द्वारा, जिसके अंतर्गत बंगाली और बिहारी दुर्गा पूजा समिति सम्मिलित होकर पूजा किया करते थे, तब से लेकर 1978 में छोटे से विवाद के बाद बंगाली दुर्गा पूजा समिति से अलग होकर बिहारी दुर्गा पूजा समिति सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति कर दिया गया। दोनों ही समितियां 1978 में अलग हो चली। 1978 से लेकर के अब तक कुल 48 वर्षों से लगातार दोनों ही समितियां पूजा करती आ रही हैं। आज 2024 में टाटा स्टील के संभाग जुस्को द्वारा पार्क बनाने के नाम पर मैदान का अधिग्रहण किया जा रहा है। इसके विरोध में स्थानीय दुर्गा पूजा समितियां, उसके सदस्य और आम जनता का लगातार विरोध हो रहा है। आज बर्मा माइंस दुर्गा पूजा समिति में जुस्को द्वारा अधिग्रहण करने के विचार से टाटा स्टील के अधिकारी और जुस्को की गुंडा पार्टी के लोग आकर मैदान के अधिग्रहण के नाम पर टेलर और हाईवा और ट्रक को, जो कि टाटा स्टील के अंतर्गत कार्य करती हैं, उन्हें खड़ा करके पार्किंग बनाया जा रहा है। इसी के विरोध में स्थानीय समितियां ने बुलडोजर बुलाकर मैदान के प्रवेश द्वार पर गड्ढा बना दिया गया, ताकि कोई भी गाड़ी ना अंदर से बाहर प्रवेश कर सके और ना बाहर से अंदर प्रवेश कर सके। तत्पश्चात जुस्को के अधिकारी, जो कि अधिग्रहण करने आए थे, विरोध को देखते हुए जुस्को और टाटा स्टील के अधिकारी लौट गए, जबकि आज वहां पुलिस की भी तैनाती की गई थी और फोर्स की भी तैनाती की गई थी, पर समितियों के विरोध के आगे जुस्को की प्रशासनिक व्यवस्था कुछ न कर सकी। इसी दौरान बुलडोजर के गड्ढा खोदने पर जितने भी गाड़ियां अंदर प्रवेश कर चुकी थी, वह लगातार बाहर निकलने लगी और मैदान में खड़ी गाड़ियां बाहर निकलते ही मैदान खाली हो गया। इसके बाद जुस्को की आगे की कार्रवाई देखनी होगी कि जुस्को इस मैदान के लिए किस प्रकार की कार्रवाई करती है। जमशेदपुर से रॉकी कुमार की रिपोर्ट। देखिए, दुर्गा पूजा यहाँ वर्षों से होते आया है। अचानक से कल या परसों यहाँ टाटा कंपनी इसमें पार्किंग की व्यवस्था कर दी। मेरा ये कहना है कि जब ये कंपाउंड कर रहा था तो बोला इसको सौंदर्यीकरण करना है, इसको पार्क बनाना है, इसको इलाके में कोई पार्क नहीं है, हम लोग पार्क के लिए व्यवस्था कर दे रहे हैं। हम लोग तैयार हो गए थे, लेकिन कंपाउंड के बाद अचानक से एक टेलर गाड़ी लगा देना। आप देख रहे हैं चौक से लेकर के यहाँ पर कितना विद्यालय है, 7-8 विद्यालय है, और विद्यालय के बच्चे कब जाएंगे यहाँ से? जिसको साक्षी जाना होगा, आम आदमी कैसे जाएगा? पोल्यूशन, धूला उड़ाना और रोड जाम रहना, आए दिन एक्सीडेंट होता। अभी 4 दिन पहले एक बच्चा कुचल के मर गया। मेरा ये कहना है कि टाटा कंपनी को सब ध्यान देना चाहिए। उनका वीना रोड, मोना रोड, सारा जगह उनका क्वार्टर टूट के खाली है, इस टाइप क्वार्टर सब खाली है। ये सब जगहों पर अपनी गाड़ी को लगाए हो। मेन रोड को हैम्प करना, मेन रोड को रोकना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। इसको देखते हुए आज दुर्गा पूजा समिति के लोग विरोध पर उतरे हैं। कल बर्मा माइंस की बस्तियों की जनता उतरेगी, तमाम लोग उतरेंगे और आंदोलन का बड़ा रूप होगा। मेरा ये व्यवस्थापक से अनुरोध रहेगा कि आप बिना रोड, मोना रोड, ये सारे जगहों पर जो आपने खाली करा के रखा, आप उसी में अपना टेलर गाड़ी लगाइए और इसको जो सौंदर्यीकरण करना था आप सौंदर्यीकरण करें। हम लोग किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। या दुर्गा पूजा के समिति के लोगों से बात करके कोई ये काम करना चाहिए। आप लोग अचानक से ये काम कर दिए तो भारी विरोध है, और विरोध होगा ही, और विरोध स्वाभाविक भी है, होना भी चाहिए विरोध। उसको का अधिकार कैसे कह देंगे कि जिसको एक ठेकेदार है, जिसको लैंडलॉर्ड नहीं है, वो टाटा कंपनी के लिए काम कर रही है। जिसको काम था हम लोग को बोल दिया कि हम इसको सौंदर्यीकरण करेंगे, इसको पार्क बनाएंगे, हम लोग कंपाउंड करने दिया। जब हम लोगों ने सहमति दिया कंपाउंड हो गया। अब कंपाउंड के बाद वो पाथवे ट्रैक बनाएंगे, लोगों को चलने का व्यवस्था रखेंगे, नाना प्रकार का आपने आश्वासन दे दिया, और आज ये करने का जब समय आया तो आप पार्किंग बना दिए। तो स्वाभाविक आप कमिटमेंट कुछ और करेंगे, काम कुछ और करेंगे तो विरोध तो होगा ही ना। कोई विरोध है, आप देखिए कितने लोग बैठे हुए, अब चलेगा विरोध। बहाना नहीं, जिसको का काम था, लेकिन जिसको वही ना करेगा जो टिस्को कहेगी।
तो आप लोगों का भी यही मांग है कि सौंदर्यीकरण करना चाहिए? हाँ, सौंदर्यीकरण के नाम पर लेके चीटिंग नहीं करना चाहिए, धोखा दे करके और गाड़ी को लगा देना। क्या बर्मा माइंस में लोग नहीं रहते हैं? बर्मा माइंस में आप स्लैग यहाँ पर गिरा करके इतना पोल्यूशन फैला के रखे हैं। अब वैक्सिंग प्लांट के इलाके से अलग पोल्यूशन निकलता है। ट्रांसपोर्ट आप यहाँ पर गाड़ी पार्किंग कर दी, इससे गाड़ी निकले, इसका धूल धक्कर अलग हो गया, जान का खतरा रहेगा, बच्चों का खतरा रहेगा। आप देखे हैं टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, BPM स्कूल है, जी हंसराज गोयल स्कूल है, केरला पब्लिक स्कूल है, खालसा पब्लिक स्कूल है, कितना स्कूल यहाँ पर है, उसके बच्चे कैसे जाएंगे और आएंगे? आप जब भी बर्मा माइंस में आते होंगे तो आप देखते होंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से जाम लगा हुआ है। आप अपने घर के सामने जाम लगा है, अपने घर में जाने में 1.5 घंटा 2 घंटा आपको लगता है। बच्चे के स्कूल की छुट्टी के बाद समस्या है, बहुत सारी समस्या है। और बैठ करके टिस्को को लोग ऑफिस में बैठ के फरमान जारी करते हैं, ये उचित नहीं है। उचित का हम लोग दब के भी काम नहीं करेंगे। कहीं जो टाटा स्टील जो अभी गाड़ी लगा रही है जो शहरी क्षेत्र में, क्या इसकी पार्किंग व्यवस्था कम से कम गाँव शहर के बाहर होना चाहिए? शहर से बोल तो रहा हूँ कि ये बगल में ही लगाना है, तो मोना रोड और बीना रोड आप जाके बगल में देख लेंगे, बहुत बड़ा भूखंड खाली करके कंपाउंड टाटा कंपनी करके समतलीकरण कर दिया। अब उसमें अपनी गाड़ी लगाइए ना, दुर्गा पूजा मैदान में लगाने की क्या जरूरत है? कितना जमीन कितने? अब जमीन कितना उसे मतलब नहीं, मतलब है कि यहाँ पर पार्किंग व्यवस्था नहीं रहेगा। दुर्गा पूजा कि आपके सामने देख रहे टाटा कंपनी डेली नया ढोंग और नया प्रखंड रचती है। ये जहाँ पर बरसों से आज़ादी से पहले दुर्गा पूजा होती आ रही है और यहाँ पर अभी गाड़ियाँ लगाना चालू कर दी है। हजारों स्कूल यहाँ पर है, ईस्ट प्लांट बस्ती है, रघुवर नगर है, क्वार्टर है, यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? टाटा कंपनी ने गेट बनाया, पहले भी हमने धरना प्रदर्शन करके ये फ्लाईओवर बनाया, पर उसमें टेलर ट्रक कोई नहीं चलता है। और ईस्ट प्लांट बस्ती से लेके अगर आप देखिएगा स्टेशन आपको आना हो या कोई मर रहा जी रहा या एम्बुलेंस का काम हो, डेली शाम को 8 बजे 9 बजे के बाद गाड़ियों का जाम लगा रहता है। आप बर्मा रोड से स्टेशन नहीं जा सकते, ना टेल को जा सकते हैं। टाटा कंपनी के बड़े अफसर AC कमरों में बैठे हुए हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। जो टाटा जी की सोच थी, इस शहर को बसाया था, हमारे पूर्वज यहाँ पर आके टाटा कंपनी में काम किए या टाटा के यहाँ पर कंसल्टेंट रहे, पर कोई मतलब नहीं है। अब अपने फतवा जारी करते हैं, जिसको कंपनी बना दी है वो कभी पार्क के नाम पे आपका जमीन अतिक्रमण करती है और उसके बाद अपना खेल रचाती है। हर जगह पे उन्होंने ये स्लैब लगा दिया, पूरा बर्मा में इसको 80% को घेर दिया इन्होंने। लोग बस्ती के लोग या बर्मा में इसके लोग कहाँ खेलेंगे बच्चे? इस मैदान में 2 दुर्गा पूजा पंडाल बनता 3 होते थे, उसके बाद 2 हुए, आज भी 2 हो रहे हैं। और सबसे बड़ा शहर का मेरे को लगता है झारखंड का मेला लगता हुआ यहाँ पर, और गरीब लोग आके अपना मेला लगाते, रोजगार करते, यहाँ पर करते, वो कहाँ जाएंगे? आप अपनी मर्जी चलाइएगा हमेशा क्या? अभी तक टाटा स्टील का अधिकारी से कुछ वार्ता हुई है? टाटा कंपनी के अधिकारी किससे बात कहाँ करते हो? अपने आप को भगवान समझते हैं, सरकार को कुछ नहीं समझते हैं, तो आम जनता को क्या समझेंगे? या 80% लोग टाटा कंपनी में काम करने वाले या तो मजदूर है या दूसरे लोग हैं, पर टाटा कंपनी को चिंता कहाँ है? ये देखिए आपके सामने बीचिंग प्लांट है, गाड़ियों का हाल देखिए, पेड़ों का हाल देखिए, हरे का सफेद हो गया है, पर हजारों बार की कंप्लेन कही गई है, पर मतलब नहीं है। कभी आज तक हुआ टाटा की कभी MD हो या VP हो या दूसरे हो या जिसको के आके कभी पता लिया कि मोहल्ले के लोगों का क्या हाल है, बाजार तोड़ना है, गुरुद्वारा तोड़ना है या स्कूल हटाने? कब हटाइएगा? हर हटाना तो एक हम पूरे एरिया को जगह दे दीजिए ना, आप पूरा जो आपकी मनमानी कीजिए, पर एक एरिया को बसाइए ना। आप उनकी नागरिक सुविधा छीन के ना सड़क बना रहे, ना कुछ बना रहे, ना कुछ कर रहे हैं। आप डेली जाम हो रहे, डेली एक्सीडेंट हो रहे, लोग मर रहे हैं, पर किसी को जिसका घर का जाता है उससे पूछिए। पर टाटा कंपनी को फिक्र नहीं है। ये आवाज़ यहाँ नहीं दबेगी, आगे तक आंदोलन जाएगा। अब यहाँ देखिए सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं और टाटा कंपनी को समझ में आ जाएगा कि वो कितनी बड़ी भूल कर रही है। अपनी मर्जी उसकी नहीं चलेगी। टाटा घरानी को लोहा बनाने के लिए जगह दी थी, ना कि दलाली और ठेकेदारी करने के लिए। वो जमीन बेच के जमीन का कारोबार ना करे। ये टाटा कंपनी को चेतावनी है हमारी। पूरा नाम सतबीर सिंह सोमू का आए दिन कुछ ना कुछ होते आ रहा है। जमीन के नाम पे कहीं ना कहीं सौंदर्यीकरण के नाम पे टाटा स्टील हमेशा बाउंड्री वाल कर रही है। आप कभी बिष्टुपुर जाइए, वहाँ बिष्टुपुर में धूल भी नहीं उड़ता है सड़कों पे। जो अधिकारी लोग वहाँ बैठे हैं उसके लिए मशीन रखा है वो लोग कि वहाँ साफ करने की। और यहाँ जब कचरा उठाया जाता है तो बेलचा से उठाया जाता है। जब तक पारसी समाज के लोग यहाँ टाटा के MD और प्रमुख जगह पदों पर थे, उनमें मानवता थी, उनमें ह्यूमन राइट्स के बारे में सोचते थे, इन्वायरमेंट के बारे में सोचते थे। जब से पारसी समाज हट गया है, दूसरे लोग बन गए, उनको प्रॉफिट चाहिए। अब प्रॉफिट ही नहीं, जब उस पद से हटते हैं, आज चाणक्य चौधरी हैं, उनसे पहले जो थे, ये चाणक्य चौधरी हटने वाले 2-4 महीना में, वो अपना 2-4 को ठेका लगा देते हैं यहाँ पर, उनका बिजनेस चल रहा है। तेलुगु वाला लोग का जो MD आएगा उसका अपना कैंटीन चलने लगेगा, महाराष्ट्र का आदमी काम करते रहेगा। ये लोग बिजनेस खाली काम कर रहे हैं, लोग का काम धंधा है, समझ गए? और उनके लिए जीवन मृत्यु कोई लेना देना नहीं। सेफ्टी क्या, सेफ्टी का जो करोड़ों रुपया खर्चा कर रही है टाटा स्टील, वो क्या 4 दीवारी के अंदर ही है? बाहर में जो सेफ्टी किसी को नहीं। और जैसे भाइयों ने बताया, स्कूल है, स्कूल का आप गोली मारिए पहले, वो तो बात की चीज़ होगी। टाटा कंपनी के एम्प्लॉय, ट्यू कंपनी यहाँ पर है,
TRF कंपनी बगल में है, उसके BPM स्कूल के सामने कंपनी बन गया है, जेमी पॉल है, टाटा स्टील का गेट है, लिंडे है। इसके कर्मचारी के मरेंगे, उनको घर तक जाना और घर से आना सुरक्षा टाटा कंपनी की जिम्मेवारी है। लेबर लॉ में है ये, लेकिन उसके बारे में कोई चिंता नहीं।